मैक्सिको, जो 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा कर रहा था। इससे 100 ट्रिलियन टन टीएनटी के बराबर विस्फोट हुआ और 200 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। इस घटना ने एक वैश्विक आपदा को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर 80% जीवन नष्ट हो गया। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से दुर्लभ होती हैं, लेकिन अतीत में हम इससे भी बड़े क्षुद्र ग्रहों की चपेट में आ चुके हैं। हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। स्टीफन हॉकिंग की अंतिम पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि एक क्षुद्र ग्रह का टकराव ऐसी चीज होगी जिससे हम बच नहीं सकते। हमसे अंतिम बड़ा टकराव लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले हुआ था, और यह फिर होगा। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि भौतिकी और संभावना के नियमों द्वारा निश्चित है। 2013 में एक क्षुद्र ग्रह ने हमें टक्कर मारी थी। 2012 में खगोलविदों ने एक क्षुद्र ग्रह खोजा, जिसमें अगले 40 वर्षों में पृथ्वी से टकराने की 3000 में एक की संभावना थी। फरवरी 2013 में एक शाम को डुएंडे नामक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह के ठीक 28,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरा। लेकिन अजीब बात यह थी कि इसके 16 घंटे पहले ही हमें एक क्षुद्र ग्रह ने टक्कर मारी थी, और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं थी। उस सुबह चेल्याबिंस्क, रूस के ऊपर 20 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर ऊपर फट गया। फटने से पहले यह सूर्य से भी बड़ा दिखाई दे रहा था। यह घटना हिरोशिमा परमाणु बम से 30 गुना अधिक शक्तिशाली थी, और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी थी। इसलिए भले ही हमने पृथ्वी के पास से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह की भविष्यवाणी कर ली थी, हमने गलत वाला खोज लिया। अब सोचिए, अगर कोई छोटा क्षुद्र ग्रह हमें टकराए तो क्या होगा। मैंने इस वीडियो का नाम एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है रखा है, और जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, यह सच है। ये एक अटल सत्य है कि हमें कई और क्षुद्र ग्रहों का सामना करना पड़ेगा, बड़े और छोटे। कुछ आपके जीवन काल में हो सकते हैं, और कुछ लाखों साल बाद। हम निश्चित रूप से डायनासोरों की तरह खत्म नहीं होना चाहेंगे, लेकिन ऐसा होने के लिए क्षुद्र ग्रह कितना बड़ा होना चाहिए। आइए एक छोटे आकार के, कार जितने आकार के क्षुद्र ग्रह से शुरू करते हैं। इस तरह के क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से हर साल टकराते हैं। अगर अभी ऐसा हुआ तो हमें आकाश में एक चमकीली रोशनी दिखाई दे सकती है, लेकिन कुछ गंभीर नहीं होगा। यह वातावरण में जलकर राख हो जाएगा। इस आकार के क्षुद्र ग्रह हर 10 साल में पृथ्वी से टकराते हैं। अगर यह आपके ऊपर आकर गिरा तो आप इसे वातावरण में जलते हुए देख सकते हैं। कुछ बड़े टुकड़े जमीन पर भी गिर सकते हैं। प्रवेश के लगभग 2 मिनट बाद आपको एक तेज धमाका सुनाई देगा। यह शहर के ट्रैफिक जितना तेज होगा। हमारा वातावरण आमतौर पर इनसे निपटने के लिए पर्याप्त सक्षम है, लेकिन हम यहां वही देखने नहीं आए हैं। आइए मैं आपको असली नजारा दिखाता हूं। अगर 1 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा। अगर 1 किलोमीटर का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा। अब देखते हैं कि जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो क्या होता है। मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े ग्रेनाइट मोनोलिथ के ऊपर खड़ा हूं। यह लगभग 1000 मीटर व्यास का है। अगर यह एक क्षुद्र ग्रह होता और हमारी ओर तेजी से आ रहा होता तो हमें चिंतित होना चाहिए। इतना बड़ा क्षुद्र ग्रह हर 60 लाख साल में एक बार पृथ्वी से टकरा सकता है। जब यह वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इसकी ऊर्जा 7,50,000 मेगाटन टीएनटी के बराबर होगी। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह कई छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगा। ये चट्टानें पृथ्वी से टकराएंगी, जिससे टनों सामग्री तुरंत वाष्पीकृत और पिघल जाएगी, और 16 किलोमीटर चौड़ा और 700 मीटर गहरा गड्ढा बनेगा। इस क्षेत्र के आसपास के लोगों के लिए यह दृश्य सैकड़ों गुना बड़े सूर्य की तरह दिखेगा। वे जमीन को 8.0 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों की तरह हिलते हुए महसूस करेंगे। गगनचुंबी इमारतों के आकार के बड़े बड़े पत्थर चारों ओर बिखर जाएंगे, और अंत में टकराव के 30 सेकंड बाद एक शक्तिशाली हवा का झोंका आएगा, जो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सेकंड की गति से फैलेगा। यह पूरी तबाही सिर्फ 1 किलोमीटर आकार के क्षुद्र ग्रह से होगी। और याद रखें, डायनासोर का अंत करने वाला क्षुद्र ग्रह इससे 10 गुना बड़ा था। हमें खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। प्रलयकारी क्षुद्र ग्रह 1 किलोमीटर से बड़े क्षुद्र ग्रह प्लैनेट किलर्स यानी ग्रहों को नष्ट करने वाले कहे जाते हैं। ऐसे किसी क्षुद्र ग्रह के अगले 100 वर्षों में पृथ्वी से टकराने की संभावना एक 50,000 में है। अगर ऐसा होता है
तो यह पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। इससे सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बनेगा। इसके आसपास के कई देश पूरी तरह तबाह हो सकते हैं। यह पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है, जैसा कि डायनासोर के समय हुआ था। एपोफिस ये स्पष्ट है कि हम इंसान इस खतरे से हमेशा डरते आए हैं। 2004 में वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि एपोफिस नामक एक क्षुद्र ग्रह के 2029 में पृथ्वी से टकराने की 2.7% संभावना है। 1000 फीट चौड़ा यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि अगर यह पृथ्वी से टकराया तो इसका असर सैकड़ों परमाणु बमों से ज्यादा शक्तिशाली होगा। लोग काफी डर गए थे। अब हमारे पास अधिक डेटा और बेहतर अवलोकन है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 13 अप्रैल 2029 को एपोफिस पृथ्वी से सिर्फ 30,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा, लेकिन अगले 100 वर्षों तक यह हमसे नहीं टकराएगा। लेकिन ऐसे हजारों एपोफिस जैसे क्षुद्र ग्रह हैं और उनसे भी बड़े हजारों और मौजूद हैं। तो क्या हम सच में सुरक्षित हैं? पृथ्वी की रक्षा कैसे करें?